हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई सीरीज़ के साथ हैं। ये सीरीज़ नंबर 3 है। एंड आज अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक। आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक, ठीक है। अगर मैं आईटी ऑफिसर या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या एसओआईटी ऑफिसर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस पे ना सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होते इसमें, बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डेडलॉक से हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following condition is required for a deadlock to be possible? Guys, deadlock से पहले ना मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि मतलब डेडलॉक होता क्या है, ठीक है। डेडलॉक के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो गाइज देखिए, ये मेरा P1 प्रोसेस है, ये मेरा P2 प्रोसेस है। इसको ये मेरा रिसोर्स R1 है, ये मेरा 2 रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब ये मेरा प्रोसेस है, ये भी मेरा प्रोसेस है। इसको चाहिए R1 और R1 किसने लिया हुआ है, P2 ने। इसको चाहिए R2 और R2 किसने लिया हुआ है, P1 ने। अब जब तक अब ये क्या हो गया, ये एक डेडलॉक हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब होगा, तब इसको क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, ठीक है। इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, जब इसको R1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे हो गया आपका डेडलॉक, ठीक है। तो ये डेडलॉक हो गया आप लोगों का यहाँ पे। अब डेडलॉक होता क्या है, डेडलॉक बेसिकली हमारा 2 टाइप्स होते हैं। डेडलॉक 4 टाइप्स होते हैं और जो मेन है ना वो सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं। कौन से? डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकंड है डेडलॉक अवॉइडेंस, ठीक है। और ये भी हमारा है कि डेडलॉक रिकवरी, देखिए गाइस, डेडलॉक प्रिवेंशन ना आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे एग्जांपल किसका, हॉस्पिटल, ठीक है। डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर ये होता है कि इसमें ना हम कोई चांस ही नहीं ले सकते कि भाई डेडलॉक अकर हो सके। मतलब इसमें डेडलॉक अकर ही नहीं होना चाहिए, 100% ये डेडलॉक फ्री होना चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल, हमने कौन सा एग्जांपल लिया, हॉस्पिटल। अब क्या है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, हम ऐसे हमारा कोई हॉस्पिटल है, हमने हॉस्पिटल बना लिया। हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो जनरेटर वगैरह नहीं होते, ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। और एक नहीं गाइस, कई जनरेटर होते हैं। क्यों होते हैं कई जनरेटर? इसलिए होते हैं कि अगर बाय चांस लाइट पावर कट हो गया तो एक जनरेटर चला दिया, बाय चांस उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सेकंड जनरेटर चला दिया। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी है, वहाँ पे हम इतना सा भी डेडलॉक अकर नहीं होना चाहिए। अगर 1% वहाँ पे पावर कट हो गया है, जनरेटर काम नहीं कर रहा है या कुछ भी हो गया, तो कितनी सारी मशीन्स हैं, कितने सारे पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों का क्या हो जाना है भाई। वो लोग तो एकदम से क्या, उनकी तो सीरियस कंडीशन हो जानी है। तो वहाँ पे क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन मीन्स वहाँ पे हम डेडलॉक के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, जैसे हॉस्पिटल का, इसमें क्या है कि डेडलॉक अवॉइडेंस, जैसे कि हमने क्या स्कूल में ले लिया। भाई स्कूलों में क्या है, जनरेटर वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या नॉर्मली लगा लिया आपने, कंडीशन है आप लोगों के पास, तो वहाँ पे क्या है, डेडलॉक हो भी सकता है, डेडलॉक नहीं भी हो सकता है। अगर हम सही सीक्वेंस में काम करें तो यहाँ पे डेडलॉक आकर नहीं होगा, ठीक है। इतना ओवरव्यू, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए डेडलॉक टू बी पॉसिबल? कौन सी कंडीशन है गाइस? कंडीशन क्या है जो डेडलॉक है? डेडलॉक के लिए ना हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशंस होती है ना, जो हमारी, एक सेकेंड, कंडीशंस होती हैं, उसमें से फर्स्ट कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड है नो प्रीएम्पशन। थर्ड है होल्ड एंड वेट। ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन उसमें एग्जिस्ट करती है तो भाई वहाँ पे डेडलॉक लगना ही लगना है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही यूज़ करेगा। नो प्रीएम्पशन का मतलब है भाई कोई प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए, अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो वही प्रोसेस चलेगा, नो प्रीएम्पशन। होल्ड एंड वेट, अगर जैसे मेरे पास P है, P1 के पास, P1 को क्या चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए। अब इसको R1 तो मिल गया, इसको R2 नहीं मिला, तो इसने क्या किया कि R1 को लेके रख लिया और वेट करने लगा कि मुझे R2 कब मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे डेडलॉक होगा ही होगा। और डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक कंडीशन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जब वो डेडलॉक फ्री होगा। ठीक है गाइस, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डेडलॉक टू बी पॉसिबल? तो इसमें क्या है, पहला तो हमने पढ़ लिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। सेकंड क्या, ए प्रोसेस मे होल्ड एलोकेट रिसोर्सेज वाइल अवेटिंग असाइन ऑफ अदर रिसोर्सेज, तो बी भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, होल्ड एंड वेट। इसने होल्ड एंड वेट को डिटेल में बताया। ठीक है, नो रिसोर्स कैन बी फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम ए प्रोसेस, ये क्या है, नो प्रीएम्पशन। ठीक है, तो हमारे तीनों हैं और आंसर क्या है हमारा, आंसर विल बी डी। गॉट इज राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपने कितने पॉइंट्स को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ए सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट। अगर कोई सिस्टम सेफ स्टेट में है तो उसमें क्या होगा, मतलब अगर कोई सिस्टम इज इन द सेफ स्टेट, इफ़, तो इफ़ कब वो सेफ स्टेट में होगा, तब वो सीक्वेंसली मतलब ऑर्डरली एग्जीक्यूशन होगा प्रोसेस का, वहाँ पे आप करेंगे। तो ये आता क्या है, सेफ स्टेट। ये किस में आता है आपका, डेडलॉक अवॉइडेंस में। इसके अंदर आपका आता है बैंकर्स एल्गोरिथम, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, बैंकर एल्गो, स्टार मार्क। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इसने कहा कि कब होता है, कब सेफ स्टेट में होता है गाइस, सेफ स्टेट में तब होगा तब वो सीक्वेंशली यानी ऑर्डरली किस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, नन ऑफ द मेंशन, कोई वो नहीं है, ऑल ऑफ द अबव मेंशन है ही नहीं, इसको नहीं कर सकते, सॉरी हम ऑल ऑफ द अबव मेंशन ही। देयर एग्जिट अ सेफ सीक्वेंस, क्या उसमें एक सेफ सीक्वेंस होना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं सेफ सीक्वेंस ही हो। ठीक है, तो भाई ये वाला भी क्रॉस हो जाता है, फिर ये वाला भी। द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्स टू द ईच प्रोसेस इन द सेम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक। एक सीक्वेंस में होना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके डेडलॉक, एंड दैट इज अवॉइडेंस।
ठीक है गाइस, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड। अब गाइस एक ना सर्कुलर वेट कंडीशन होती है। सर्कुलर वेट कंडीशन क्या होती है कि जैसे ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई है तो उनको मैं क्या करूँ, लीनियरली प्रोसेस दूँ। ये आई है पहले इसको दूँ, फिर ये आई है इसको दूँ, फिर ये आई है इसको दूँ, फिर ये आई है इसको दूँ, फिर मतलब एक सर्कुलर एक लीनियर वे में मैं प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, रिसोर्स जो आए मेरे पास, प्रोसेस जो आए उनको लीनियर वे में करूँ। ऐसे देख रहे हो, अगर इसी बीच सपोज करो मैंने 5 नहीं लिया, ये 5 नहीं लिया मैंने, 5 की जगह मैंने क्या ले लिया, सपोज करो यहाँ पे है ही नहीं, ये है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पहले कैंसिल होंगे, 5 आएगा यहाँ पे, देन ये आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सर्कुलर वेट क्या मेरा होता है, सर्कुलर वेट को हम प्रिवेंटेड कैसे कर सकते हैं, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डर ऑफ रिसोर्स। एक लीनियर ऑर्डर में अगर वो आए तो ही सर्कुलर वेट को हम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये भी एक टाइप की कंडीशन है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, तो यहाँ पे आप ये चीज़ और मेंशन कर लीजिए गाइस, इसमें एक कंडीशन हो रहा है, कौन सी, सर्कुलर वेट। इसको ब्रेक करने के लिए हमें लीनियरली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो जो अवॉइडेंस एल्गोरिथम है अभी हमने बताया, तो वो कौन सा एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम। और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके ड्रॉबैक्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है, वो मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम। इस बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है कि जितने मेरे पास एलोगेशन है वो भी पता होनी चाहिए, मेरी टोटल नीड कितनी है वो भी मुझे पता होनी चाहिए, और कितना मेरे पास मतलब कितना अभी मैंने एलोगेट, ये कितना मेरे पास बचा है, रिमेनिंग मेरे पास कितना है वो भी मेरे पास होना चाहिए। तो इसका ड्रॉबैक्स क्या है इसकी, मतलब हम लोगों को एडवांस में हर प्रोसेस का पता होना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम थियोरेटिकल यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारे पास कौन सा प्रोसेस आएगा, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, और मैक्सिमम नीड क्या है उस प्रोसेस की, तो ये हम प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं। तो गाइस, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, इन एडवांस द प्रोसेस रियरली नो हाउ मच रिसोर्स दे विल नीड, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, ये बैंकर्स एल्गोरिथम का ड्रॉबैक है, और ये सिर्फ थियोरेटिकली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड डेडलॉक। अगर आपको डेडलॉक को अवॉइड करना है, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। क्या वहाँ पे एक फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज देनी चाहिए, रिसोर्सेज एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस, एक बार एलोकेशन नहीं, ये तो रॉन्ग है कि रिसोर्स एलोकेशन एक बार ही कर दो। अगर कोई और प्रोसेस आ गया, किसी और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये तो वहाँ पे फॉल्स हो जाना है। ऑल डेडलॉक प्रोसेस मस्ट बी अबॉर्ट, मतलब जितने डेडलॉक प्रोसेस है वो सब अबॉर्ट कर दो। तो भाई ये भी नहीं हो सकता, हम सारे अबॉर्ट कर देंगे तो हमारा कितना लॉस हो जाएगा, ये भी हम नहीं कर सकते। इन्वर्जन टेक्निक कैन बी, ये तो कोई टेक्निक है ही नहीं। तो आंसर विल बी देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट, एक फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज को ही सिर्फ एलोकेट कीजिए आप, तो ये क्या करेगा, डेडलॉक को अवॉइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ डेडलॉक टू अराइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, डेडलॉक कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनसे डेडलॉक लगता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूशन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट। ये क्या था कि भाई एक जो रिसोर्स है
वो अनशेयरेबल है, मतलब एक यूज़ करेगा तब वो बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा यूज़ करेगा। नो प्रीएम्पशन का मतलब एक चल रहा है तो तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, दूसरा नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। होल्ड एंड वेट, भाई अगर तुम्हारे 2 रिसोर्स चाहिए, पहले को पकड़ो और दूसरे के लिए वेट करते रहो। तो अगर आपके पास ये कंडीशंस हैं तो वहाँ पे डेडलॉक होगा ही होगा। और डेडलॉक रिमूव करने के लिए आपको इन कंडीशंस में से एक कंडीशन को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स लाइक अ प्रिंटर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि नॉन शेयरेबल है, शेयरेबल रिसोर्स ही नहीं है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूशंस तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये नॉन शेयरेबल है, ये शेयरेबल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, और ये भी याद रखना, अगर आपको ब्रेक करना है इन तीनों कंडीशंस में से तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूशन को ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, प्राइस कॉस्ट बढ़ जाती है। आप किसी भी जो नॉन शेयरेबल है हमारे पास, उसको शेयरेबल नहीं बना सकते, उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, वो इंटरनल काम हो जाता है, तो वो हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नो प्रीएम्पशन वाला कर सकते हैं। एंड किसको कर सकते हैं, होल्ड एंड वेट वाले को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर शेयरेबल रिसोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज रिक्वायर्ड। हाँ, अगर शेयरेबल रिसोर्सेज है मेरे पास तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेरा वहाँ पे हो जाना है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो कोई पॉइंट्स बैठते ही नहीं है, ये तो आप ईज़िली एलिमिनेट कर दोगे, आपको थोड़ा सा भी पता है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। सो दैट हमारा 10th क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसेस बीइंग एलोकेटेड all its resources before beginning its execution is। तो इसने कहा कि मतलब जो डिसएडवांटेजेस क्या है कि प्रोसेस एल्गोरिथम, मतलब अगर मैं उसके रिसोर्सेज को बिगनिंग से पहले कर तो वहाँ पे मेरा क्या होता है गाइस, वहाँ मेरा क्या होता है, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब कि अगर मैंने प्रोसेस को क्या कर दिया, उसके जो प्रोसेस थे बिगनिंग, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले ही मैंने एलोकेट करा दिए, तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाता है कि यूटिलाइजेशन मेरा लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने एलोकेट करा चुकी, मैं वहाँ पे एलोकेट करा चुकी। अगर कोई दूसरा मेरे पास आ गया प्रोसेस और उसको सिर्फ वही चाहिए, अब मैंने तो यहाँ पे एलोकेट करा दिया, तो ये भी पेंडिंग में रहेगा, ये वेट भी करता रहेगा, और मे बी देयर विल बी अ डेडलॉक, फ्यूचर में वहाँ पर डेडलॉक हो जाए, तो आंसर विल बी लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब हमें ना ऐसे मैनेज करना है, ऐसे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है कि जिससे हमारा डेडलॉक फ्री बन सके, डेडलॉक नहीं आना चाहिए। ठीक है, A deadlock avoidance algorithm dynamically examine the dash to ensure that a circular weight condition never exists। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्कुलर कंडीशन हमारी क्या है, सर्कुलर वेट कंडीशन हमारी क्या है। तो उसमें हमारा हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होता है वो एग्जामिन करता है किसको, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को। ये क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, मेरे पास कितने रिसोर्सेज हैं, मेरे को कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर मेरे को दूसरा प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट करना है, फिर मेरे को तीसरा प्रोसेस कौन सा। तो मतलब ये सीक्वेंस बताता है, और ये सीक्वेंस ऐसा होता है ना कि वहाँ पे फिर डेडलॉक नहीं बन सकता, डेडलॉक नहीं लग सकता। ठीक है, तो नो डेडलॉक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, ये स्टेट इज सेफ इफ। एक स्टेट कब सेफ होती है गाइस? ठीक है, द सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू डेडलॉक ऑकरेंस। हाँ, ये भी हो सकता है, मे भी एक सिस्टम जो क्रैश ना हो ड्यू टू, ठीक है, ऐसा तो नहीं। कौन सा सिस्टम, अगर डेडलॉक अकर हुई है तो भाई सिस्टम तो क्रैश होगा, डेडलॉक हो गई फिर उसके बाद तो उसका कोई फ्यूचर प्लान बचा ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्स टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक। अभी रिसेंटली ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, तो आंसर यही होगा
कि आपको क्या करना है, रिसोर्स इस तरीके से एलोकेट करने हैं कि जिससे आपका क्या हो कि एक सीक्वेंस बने, एक ऑर्डर बने, और जिसके बाद क्या हो वो डेडलॉक फ्री हो जाए। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इस सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट आ। तो कब सेफ स्टेट में हो सकता है, क्या सेफ एलोकेशन, हाँ ये भी हो सकता है, एलोकेशन सेव करना, सेफ रिसोर्स नहीं, ये तो मेरा कोई मेंशन, ये तो है ही नहीं। सेफ सीक्वेंस, गाइस ये मेरा आंसर है। क्यों, सीक्वेंस में मैं ज़्यादा मैटर करते हैं कि जब आप ना देखो, न्यूमेरिकल हमारे नहीं आने, तो मैं न्यूमेरिकल तो आपको समझाऊंगी नहीं। तो इसमें क्या है कि P1 को 2 प्रोसेस चाहिए, P3 को 5 चाहिए, P6 को 7 चाहिए। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी। मैं इसको एग्जीक्यूट क्यों करूँ, क्योंकि इसको सिर्फ 2 चाहिए। तो एग्जीक्यूट होने के बाद इसको 2 चाहिए, और ये पहले से भी 1 ले रहा था, तो ये क्या करेगा, पहले से भी ये कितने ले रहा था, 3 ले रहा था रिसोर्सेज। तो ये एग्जीक्यूशन होने के बाद अपने रिसोर्स छोड़ देगा। जब अपने रिसोर्स छोड़ देगा फिर मैं ये रिसोर्स इसको दे दूँगी। जब ये एग्जीक्यूट होने के बाद रिसोर्स छोड़ देगा फिर मैं अपने रिसोर्स इसको दे दूँगी। तो ऐसे क्या होता है, एक सीक्वेंस बनता है, और मतलब इस सीक्वेंस क्या करता है, डेडलॉक फ्री कर देता है। तो इसीलिए हम एक सेफ सीक्वेंस यूज़ करते हैं। आंसर क्वेश्चन 14 आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑल अनसेफ स्टेट्स आर। तो अगर देखो गाइस, ये हमारा क्या है, बैंकर्स। अभी हमने अवॉइडेंस देखा, अवॉइडेंस में बैंकर देखा। इसमें ना 2 स्टेट्स होती हैं, एक सेफ और एक अनसेफ। और इस सेफ में भी क्या है कि अगर सेफ है इट मीन्स डेडलॉक फ्री। लेकिन अगर ये है मेरे पास, तो इसमें क्या हो सकता है, डेडलॉक भी हो सकता है एंड डेडलॉक फ्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आ जाती हैं। अगर सेफ है तो इट मीन्स डेडलॉक फ्री, अनसेफ है तो डेडलॉक भी हो सकता है और डेडलॉक फ्री भी हो सकता है। तो ऑल अनसेफ स्टेट्स आर, जितनी भी अनसेफ स्टेट्स हैं क्या वो क्या हैं, डेडलॉक्स हैं, नॉट डेडलॉक्स हैं, फैटल है, नन ऑफ द मेंशन। तो क्या है, नॉट डेडलॉक। जितनी भी हमारी अनसेफ स्टेट्स है तो वो सारी डेडलॉक नहीं होती हैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ़ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। गाइस ये आप याद रखना, अगर कोई एलोकेशन ग्राफ है, ये एक टॉपिक है पूरा, अगर उस ग्राफ के अंदर साइकिल है तो वहाँ पे क्या होगा। अगर मैं सिंगल इंस्टांस की बात करूँ, ठीक है, सिंगल इंस्टांस की बात करूँ, अगर वहाँ पे साइकिल है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक होगा। और साइकिल नहीं है तो डेडलॉक फ्री होगा। ठीक है गाइस, सो इफ़ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द एलोकेशन रिसोर्स, अगर वहाँ पे साइकिल नहीं है, देन सिस्टम विल नॉट बी इन सेफ स्टेट, द सिस्टम विल बी इन सेफ स्टेट। तो आंसर विल बी बी। तो ये क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे साइकिल नहीं है तो वो सेफ स्टेट में हो सकते हैं, और साइकिल अगर होती है हमारे पास तो इट मीन्स वो हमारे क्या हो जाते, अगर साइकिल होती तो वो हमारे डेडलॉक में हो जाते। और इसी की जगह अगर सिंगल इंस्टांस की जगह मल्टी इंस्टांस होता तो वहाँ पे आप साइकिल से पता नहीं लगा सकते हैं एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। तो गाइस आज के ये 15 क्वेश्चंस थे, एंड आज हमारा डेडलॉक टॉपिक था, और मे बी मैंने डेडलॉक के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को कवर किया है।
ठीक है, इसी के ऊपर पूछते हैं, न्यूमेरिकल कोई नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन आप फिर भी एक बार गूगल पे, क्योंकि अभी हमारा क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतना टाइम नहीं है, आई थिंक 16 अक्टूबर है एंड 31 को है हमारा ओनली 14 डेज़। तो आप ना डेडलॉक को मैंने बता दिया, एक बार ही ना अगर आप इसी चीज़ को विकीपीडिया या किसी और साइट से जाके पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो एक बार ही आप वहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, अभी हम नेक्स्ट भी हमारा ऑपरेटिंग की क्लासेस होंगी, आई थिंक 2 और 3 क्लासेस में ऑपरेटिंग के ऊपर और लेने वाली हूँ, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इसमें क्या है कि मैंने ना पहले भी 2 वीडियोस डाली हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना, आप अगर चेक करोगे मेरे चैनल को तो वहाँ पे आपको 2 ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप उनको देख लो, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये पार्ट 5 है, पार्ट 1 एंड 2 है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में ही आने वाला है गाइस। ठीक है, एंड आप चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है गाइस, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट ना मतलब मोटिवेशन बढ़ाता है, और डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करने को मन करता है कि फिर हाँ यार वीडियो अपलोड भी करना है। तो प्लीज़ गाइस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आप ना कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे भी और मतलब अगर ऑपरेटिंग का तो मैं डालती रहूँगी, अगर आपको और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसी के रिगार्डिंग भी वीडियोस डाल दूँगी गाइस। ठीक है, बस अभी थोड़े ही दिन बचे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और आई होप कि हम लोग आई थिंक 3 और 4 सब्जेक्ट्स को हम कवर कर लेंगे इतने। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय।